नमस्कार, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त का अध्ययन करेंगे। इस मंत्र के देवता अग्नि, ऋषि विश्वामित्र। कुछ विद्वान विश्वामित्र के वंशज मधुछंदा को इसका ऋषि मानते हैं तथा छंद गायत्री है। इस मंत्र में ऋषि ने हिंसा से रहित यज्ञ के संदर्भ में वर्णन किया है। आग्नेयं यज्ञं अध्वरं विश्वते परिभूरसि स एदेवेषु गच्छति। अग्नेयं यज्ञं अध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इत देवेषु गच्छति। अग्नि, हे अग्नि या अग्निदेव, यम अध्वरम, यम यानी जिस, अध्वरम हिंसा से रहित, यज्ञम यज्ञ को, विश्वतः सब ओर से या सब दिशाओं से, परिभू प्राप्त कर, असी हो। हे अग्निदेव, तुम जिस हिंसा से रहित यज्ञ को सभी दिशाओं में प्राप्त कर रहे हो, स इत, स वह, ही इत इस यज्ञ में, देवेषु गच्छति, देवेषु यानी जो अन्य देवता हैं, अन्य देवताओं को भी, गच्छति यानी प्राप्त हो या उनको भी तृप्ति के लिए प्राप्त होता है। हे अग्नि, तुम जिस हिंसा से रहित यज्ञ को सभी दिशाओं में प्राप्त कर रहे हो, वह ही यज्ञ देवताओं को भी तृप्ति के लिए प्राप्त होता है। अध्वरम न विद्यते ध्वर है, हिंसा यत्र से अध्वर है। विश्वतः, विश्व में तसिल प्रत्यय से विश्वतः बनता है। मैकडोनल ने यज्ञ का अर्थ पूजन तथा अध्वर का अर्थ यज्ञ किया है। अगले मंत्र में ऋषि ने दिव्य गुणों से संपन्न अग्नि देवता को अन्य देवताओं के साथ यज्ञ में आमंत्रित किया है। अग्निर्होता कवि क्रतुः सत्यश्चित्र स्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत्। अग्नि ही होता कवि क्रतुः सत्य चित्र स्रवस्तम देव देवेभि आगमत। होता, होम का निष्पादन करने वाला या बुलाने वाला। कवि क्रतुः अतीत एवं अनागत यज्ञ आदि कर्मों को जानने वाला। सत्य है, मिथ्या से रहित। चित्र स्रवस्तम, विविध प्रकार की कीर्ति से युक्त। देव है, दिव्य गुणों से युक्त। देवे भी अन्य देवताओं के साथ आगमत इस यज्ञ में आए। होम को संपन्न करने वाला, अतीत एवं अनागत यज्ञ आदि कर्मों को जानने वाला, मिथ्या से रहित अर्थात वास्तव में फलों को प्रदान करने वाला, विविध प्रकार की कीर्ति से युक्त होता हुआ, दिव्य गुणों से संपन्न यह अग्नि देवता अन्य देवताओं के साथ इस यज्ञ में आए। कवि क्रतुः, कवि ही क्रतुः यश से बहुव्रीहि समास अथवा कविश्चासौ क्रतुः कर्मधार्य समास।
चित्रस्रवस्तम श्रूयते इति श्रवः, चित्रम श्रवः यश से चित्रश्रवः, चित्रश्रवः तम प्रत्यय से चित्रस्रवस्तम है। आगमत आगच्छतु अर्थ में लोट लकार का वैदिक प्रयोग है। सत्य है सत्सु साधु अर्थ में निपात नात निष्पन्न होता है। मैकडोनल ने होता का अर्थ आह्वान करने वाला और कवि क्रतु का अर्थ बुद्धि से युक्त बुद्धिमान किया है। अगले मंत्र में यजमान हेतु अग्नि देवता जो जो वस्तु प्रदान करता है उसका वर्णन किया गया है। यदंग दासु से त्वम अग्नि भद्रम करिष्यसि तवे तत्सत्यम अंगिरः। यत अंग दासु से त्वम अग्नि भद्रम करिष्यसि तव एतत् सत्यम अंगिरः। अंग संबोधन के लिए आता है अग्ने, हे अग्ने। यत जो त्वम यानी तुम दासु से हवि का दान करने वाले यजमान के लिए भद्रम कल्याण पुत्र है, धन है, दौलत आदि जो कल्याणकारी वस्तु है करिष्यसि प्रदान करोगे तब तत् इतः ये सब तुम्हारे ही हैं या निश्चय ही तुम्हारे ही हैं। अंगिरः अग्नि रूप या अंगिरा रूप या अंगिरा मुनि को उत्पन्न करने वाले हे अग्निदेव सत्यम यह सत्य है। हे अग्नि जो भी तुम हवि का दान करने वाले यजमान के लिए धन गृह प्रजा पशु आदि कल्याण करने वाले पदार्थ प्रदान करोगे वे सब पदार्थ तुम्हारे ही हैं। हे अंगार रूपी अग्नि देवता अथवा हे अंगिरा मुनि को जन्म देने वाले अग्नि देवता यह बात सत्य है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। दासु से दास दाने धातु से क्वसु प्रत्यय यह चतुर्थी विभक्ति के एक वचन का रूप है। मैकडोनल ने दासु से का अर्थ पूजन करने वाले के लिए किया है। अंगिरः गत्यर्थक अगि धातु से औणादिक इरच प्रत्यय अंगिरा अंगारा इति यास्क है। छंद की पूर्ति के लिए प्रथम पाद में त्वम को त्वम पढ़ना चाहिए। तो ये जो अग्नि है ये महत्वपूर्ण है। बिना अग्नि के कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। खाना बनाना हो तो अग्नि की आवश्यकता पड़ती है। हमारा शरीर का निर्माण भी 5 तत्वों से मिलकर बना है। छिते जल पावके गगन समीरा पंच तत्व मिले बने शरीरा। तो हमारे शरीर में भी अग्नि तत्व व्याप्त है और जो ही हमारा शरीर ठंडा पड़ जाता है तो डॉक्टर कह देते हैं कि ये व्यक्ति मर चुका है। दूसरा हमारा जो खाना है वह भी पेट में जो जठराग्नि है उसके द्वारा पचता है। यदि पेट में गर्मी नहीं हो तो हमारा खाना पचेगा नहीं। और खून भी जब तक गर्म है तब तक ही शरीर में दौड़ता है। शरीर में जो चेहरे पर जो तेज होता है वो भी अग्नि का ही रूप है। सूर्य के अंदर भी जो तेज है वो अग्नि का रूप है। और जो जंगल में जो आग लगती है दावाग्नि वो भी अग्नि का ही रूप है। जल में भी अग्नि रहती है बड़वाग्नि। तो इस प्रकार से अग्नि है वो किसी न किसी रूप में मौजूद रहती है।